आज हम लोग मूल कर्तव्य को कैसे सरल तरीके से मैप के थ्रू याद करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मूल संविधान में यानी जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। ये बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो जो कुछ सामान्य जानकारी है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं उसको हम लोग आसानी से याद करेंगे। तो पहले हम लोग सामान्य जरा जो बातें वो समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मूल कर्तव्य ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। देखिए इसका स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये यूएसएसआर मतलब रसिया से लिया गया है। ये संविधान संशोधन 42वां था जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संशोधन किया गया था। समय कब है, 1976। इसी को 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधान जोड़े गए थे। तो वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे क्या जोड़ा गया था। हाँ, अब मूल कर्तव्य में यहाँ पर देखिए तो अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, यानी 51 का ये जोड़ा गया। किस भाग में, तो भाग 4 का जोड़ा गया। ये रहा आपका मूल कर्तव्य संबंधित पहला संविधान संशोधन, मतलब इसमें 2 बार संशोधन किया गया। दूसरा कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया, 2002 में किया गया। इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 51 का में टा जोड़ा गया। और भाग कौन था, तो भाग इसका भी भाग 4 का ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ सामान्य जानकारी समझे। अब आइए हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर हमने 11 मूल कर्तव्य यहाँ हमने लिख रखा है। आइए जरा समझिए। जैसे देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक भारत का मैप है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक दिख रही है आपको, यहाँ आपको इंडियन फ्लैग दिख रहा है। एक बार दिमाग में जरा सा आप इन चीजों को जरा एक बार विजुलाइज करिए। रटना नहीं है, बस समझ करके हम लोग को याद कर लेना है। अक्सर सवाल पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पे जो इस तरफ 5 मूल कर्तव्य लिखे गए हैं और 5 यहाँ पे लिखा गया है, एक यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग 11 मूल कर्तव्य याद करने चल रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पर, जैसे अभी ये इंडिया है, जो ये वाले 5 हैं इसमें कहीं न कहीं वो रक्षा का भाव है। जैसे देखिए हमने क्या लिखा, पहले देश की रक्षा की जाएगी भाई, और जब अवसर पड़ेगा तो इसकी हम सेवा भी करेंगे, ठीक है। तो देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सेकंड क्या होगा, भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की भी हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। देखिए इस तरह रक्षा वाला भाव आ रहा है। संविधान का पालन करेंगे या संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के आदर्शों को, जैसे देखिएगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज देख रहे हैं आप यहाँ पे, ऐसे विजुलाइज फॉर्म में देखिए। तो इसकी हम क्या करेंगे, पालन करेंगे या रक्षा करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका चौथा है, प्राकृतिक वन, झील, वन्य जीव संरक्षण, मतलब इनका हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। प्राकृतिक जो नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, झील है, वन्य जीव है, इन सब प्राणियों क्या करेंगे हम लोग, रक्षा करेंगे। ये चौथा। पांचवा देखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति। हमारे देश में जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, रेल, बस ना, ये सब जान रहे हैं, सब क्या है, ये सब हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। इनकी भी हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ये भाव देखा आपने, तो इन 5 मूल कर्तव्य में आपको रक्षा का भाव दिखाई पड़ रहा है। आगे जरा इन 5 का देखिए जरा सा, तो आगे अगर देखें तो छठा क्या है, समरसता व भ्रातृत्व भाव पैदा करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ इनर फीलिंग आ रही है, इसमें कुछ ऐसे आ रही है, कुछ इनर फीलिंग दिखाई पड़ रही है आपको कि हम लोग क्या करेंगे, भ्रातृत्व, भाईचारे का, समरसता का भाव पैदा करेंगे अपने अंदर। सातवां देखिएगा, सामाजिक संस्कृति की रक्षा करेंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारे परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उनकी हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को बचा के रखेंगे। जिस टेम्परामेंट से उन लोगों ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उनके टेम्परामेंट की हम बनाए रखेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत व सामूहिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत प्रयास करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम सामूहिक प्रयास के द्वारा आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करेंगे, मानववाद की विचारधारा डेवलप करेंगे, ज्ञानार्जन
की भावना डेवलप करेंगे। ऐसे जो है देखिए इस तरफ के जो पांचों हैं वो देखिए एक इनर फीलिंग वाली बात, क्या कि समरसता का भाव पैदा करेंगे, भातृत्व भाव पैदा करेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं उनको बचा के रखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करेंगे, मानववाद की विचारधारा डेवलप करेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे, ऐसी बात करेंगे। तो ये इस तरह का कुल आपके 10 हो गए। जो 11वां है जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, वो जो है आपका 11वां है जो 51 का ट में रखा गया है। इसके अंतर्गत यह है कि माता पिता या जो गार्जियन है वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ये कुल आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। एक बार जरा फिर समझिए, देखिए एक दिमाग में से बनाइए कि जैसे इंडिया है, अब इंडिया जो है इसकी हम क्या रक्षा करेंगे, इसके एकता अखंडता प्रभुता की रक्षा करेंगे, संविधान के पालन करेंगे या रक्षा करेंगे। अब जो उसके आदर्श हैं संविधान का, क्या जो भी चीजें हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज ना, राष्ट्रगीत, इन सब के हम क्या करेंगे, हम पालन करेंगे इनका। और प्राकृतिक जो साधन है, वन, झील, वन्यजीव, इन सब की हम क्या करें, रक्षा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। तो इस तरफ देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से आपने 5 जो है वो रक्षा वाला भाव आपके दिमाग में होना चाहिए ऐसे, और 5 जो है आपके अंदर वो गुण जो आपके इनर फीलिंग से निकले उसको बचा के रखें। कुछ ऐसा दिमाग में बनाइए जिससे आपको 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो याद हो जाए। जैसा कि आपको पता है मूल कर्तव्य का उल्लंघन करने पर संविधान में कहीं भी दंड देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में यह संसद को अधिकार दिया गया है, संसद कानून बना करके अगर कोई उल्लंघन करता है उसके लिए दंड का प्रावधान कर सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। अगर हम बात करें एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों में 1 घंटा पर्यावरण शिक्षा लोगों को दिया जाए। तो ऐसे धीरे धीरे इसमें जो सुधार किए गए हैं उनकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 मूल कर्तव्य को याद करने का प्रयास किया। कुछ चीजों को ऐसे विजुअलाइज फॉर्म में आप एक बार ऐसे बिल्कुल शांत मन से एक बार सोचिएगा, फिर इसको जो है याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको यह प्रयास जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।